और आज ही के दिन, यही चैत्रीय प्रतिपदा के दिन, यही इसको कहते हैं नया संवत्सर, नया वर्ष। हिंदू धर्म में क्यों कहा जाता है? आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने महाराज सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करा था। आज ही के दिन भगवान शिव और ब्रह्मा का संवाद हुआ था। सीधे भगवान शंकर ब्रह्मदेव के पास जाकर बोले थे, हे ब्रह्मदेव, आप सृष्टि की रचना करिए। तो ब्रह्मा जी ने पूछा था, सारे नक्षत्र आपने बनाए, सारे दिन आपने बनाए, सारी घड़ियां आपने बनाई, सारा पल आपने बनाया, मनुष्य की श्वास गिनती, काउंटिंग, अर्थात मनुष्य के शरीर की रोमावली, ये सब आपने निश्चित करी है। या चैत्र नवरात्रि में, शरदीय नवरात्रि में, आषाढ़ी नवरात्रि में, आदिकादिक पौष नवरात्रि में हम शंकर की, हम जगत जननी जगदम्बा की जब स्थापना करते हैं, या हम नूतन घर का प्रवेश करते हैं, या गणेश जी की स्थापना करते हैं, या कोई दुकान को प्रवेश करते हैं, या कोई शुभ कार्य करने के लिए अग्रण्य होते हैं, तो हम कलश की स्थापना क्यों करते हैं? आज शिव महापुराण में शुरुआत में अपन शिव और पार्वती की यही संवाद को लेकर चलते हैं। आखिर कलश में ऐसा क्या है? कलश के अंदर आखिर ऐसा क्या विराजमान है कि 33 कोटि देवता उस कलश के अंदर आकर बैठ जाते हैं? महाराज, आप कोई यज्ञ करने जा रहे हो, आप कोई पोथी पुराण करने जा रहे हो, आप कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हो, तो ब्राह्मण देवता कह देते कलश की स्थापना होगी, कलश की शोभा यात्रा निकलेगी, कलश यात्रा निकलेगी, कलश विराजमान होगा। और आज हर की पौड़ी पर, प्रयागराज में, या उज्जैनी में, नासिक में जो बड़े बड़े कुंभ के मेले होते, कुंभ का मतलब भी तो कलश से होता है। उसकी महत्वता क्यों है? उस कुंभ की, उस घड़े की महत्वता कहां से प्रकट हो गई? शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, भगवान औघड़दानी शंकर स्वयं आद्य शक्ति जगदम्बा से कहते हैं कि जगदम्बा तू क्या चाहती है बोल। तो जगत जननी जगदम्बा कहती है कि जहां मैं हूं वहां शंकर है। यह आपने कह दिया, पर जहां शंकर है वहां पार्वती का होना जरूरी है। उसके लिए सिद्ध करने के लिए एक स्थान ऐसा बनाया जाए जहां पर शंकर विराजमान है और शंकर के साथ पार्वती विराजमान है। तो शिव जी ने कहा, पार्वती, उसके लिए मैं तुझे एक सुंदर कलश का निर्माण कर देता हूं। दुनिया का रचनाकार, दुनिया की रचना करने वाले महाराज, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाले, जिनको भगवान शिव ने स्वयं ब्रह्मदेव से कहा है कि ब्रह्मा जी तुम सृष्टि खंड को आगे बढ़ाइए, सृष्टि की रचना करिए। और आज ही के दिन, यही चैत्रीय प्रतिपदा के दिन, यही इसको कहते हैं नया संवत्सर, नया वर्ष। हिंदू धर्म में क्यों कहा जाता है? आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने महाराज सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करा था। आज ही के दिन भगवान शिव और ब्रह्मा का संवाद हुआ था। सीधे भगवान शंकर ब्रह्मदेव के पास जाकर बोले थे, हे ब्रह्मदेव, आप सृष्टि की रचना करिए। तो ब्रह्मा जी ने पूछा था, सारे नक्षत्र आपने बनाए, सारे दिन आपने बनाए, सारी घड़ियां आपने बनाई, सारा पल आपने बनाया, मनुष्य की श्वास गिनती, काउंटिंग, अर्थात मनुष्य के शरीर की रोमावली, ये सब आपने निश्चित करी है। रेणुका पार्वती का एक अंश लेकर प्रकट होगी। जो रेणुका की इस कथा को श्रवण करेगा, उसकी गोदी में जैसे तुमने अपनी माता को पाया है, जो इस कथा को सुनेगा उस माँ की गोद में परशुराम जैसा पुत्र प्राप्त होगा। ये भगवान शिव वर प्रदान कर दिए। ये रेणुका की कथा। माँ रेणुका कच्चे घड़े में जल लेकर आ गई। शिव जी को अभिषेक के लिए जमदग्नि जी को दे रही हैं, अपने पति को। अच्छा मिस्त्री और अच्छी स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है, श्रेष्ठ बना देती है। और अगर मिस्त्री थोड़ा बहुत गड़बड़ निकल जाए चल जाएगा, पर अगर स्त्री
ठीक नहीं निकली तो घर में रहने वालों को स्वर्गवासी बना देती है। तो स्वर्ग तो जाने दो, स्वर्गवासी। एक पत्नी रोज तैयार होकर अपने पति से पूछती थी मैं कैसी लग रही। पति बेचारा क्या बोले, अब रोज बोल देता था अच्छी लग रही। अब एक दिन उसको गुस्सा आ गया, आज पूछे भला। और पति जा रहा था और पत्नी ने पूछ लिया कैसी लग रही। पति बोला ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। अब तो पत्नी को कांटे से खून नहीं, वो गुस्से में लाल, भयंकर गुस्सा। अब सोचे तो सोचे क्या, जैसा पति है अगर वैसी धर्म पत्नी मिल जाए तो जिंदगी सार्थक। जैसी धर्म पत्नी है वैसा पति मिल जाए तो जिंदगी सार्थक। अगर दोनों में कोई विपरीत मिल गया तो फिर रोज प्रतिदिन रोज का दिन। वैसे तो मुझे उम्मीद है नागपुर में तुम सबको अच्छे ही मिले होंगे और जितने मेरे जीजा हुन बैठे हैं उनको मेरी जीजियां बहुत अच्छी मिली होगी। इतना तो विश्वास, इतना तो मैं भरोसा रखती हूँ। अब शिव कथा कह रही है। ऋषिवर ने अपनी धर्मपत्नी रेणुका से पूछा तुम कच्चे घड़े में जल कैसे लेकर आ जाती हो। रेणुका ने कहा स्वामी इस घड़े को मैं जब बनाती हूं पहले शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन कर लेती हूं। उसके बाद जो मट्टी बचती है उससे मैं घड़ा बना लेती हूं। घड़े का निर्माण कर कर मैं उस घड़े को लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग को स्पर्श करा देती हूं, छुला देती हूं। केवल शिवलिंग को छुआ देना, पत्थर का माना तो वो पत्थर का रह गया, पत्थर का माना तो पत्थर का रह गया। इसको जिसने अपने दिल से लगा लिया तो वो उसका बाप, उसका पिता, उसका घर हो गया। ये शिव है ओ गड़ी शंभो, ये दयालु सहज नहीं मेरा शंकर, इसको पहचानना सरल नहीं। महाराज शंभो करने पड़ी मांगो घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। आपने दिल से कहा, वो दिल से सुनता है। आप दिल से बोलो उसको, वो दिल से सुनेगा। रेणुका तुम क्या करती हो जो तुम्हारे कच्चे घड़े में पानी आ जाता है? तुम करती क्या हो? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना करने वाला होता है उसका काल भी सम्मुख नहीं आ पाता। काल बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। वो किस बेस में आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, क्या करेगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ये उसके ऊपर। महाराज रेणुका ने कहा मैं मट्टी का घड़ा बनाकर शिव जी को छुआ कर अपने पास ले लेती। शंकर को छुआ। नागपुर में
देवी जी की स्थापना होती है। तांबे का, पीतल का, स्टील का, मिट्टी का, कौन सा घड़ा, कौन सा घड़ा रखते हैं? काय का रखते हैं? मिट्टी। काय का घड़ा रखते हैं? मिट्टी का। कभी कोई तुमसे पूछे कि पूजन में मिट्टी का पात्र, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का हंडा, मिट्टी की मटकी क्यों रखी जाती है, यदि कोई तुमसे पूछे तो तुम्हें उत्तर देना है, ये मिट्टी का हंडा, मिट्टी का मटका, मिट्टी की मटकी कलश में रेणुका माता के नाम से रखी जाती है, जो अखंड सौभाग्यता प्रदान करती है। देवी कोई सी भी हो, तुम्हारी कुल देवी कोई सी भी हो, तुम किसी भी देवी के मंदिर में जाओ, किसी भी देवता के मंदिर में जाओ, कहीं पर भी स्थापना हो, कहीं पर भी विराजित हो, कोई भी हो, पर मिट्टी का जो मटका रखा है, मिट्टी का जो हंडा रखा है, मिट्टी का जो कलश रखा है, मिट्टी का जो भाव रखा गया है, मिट्टी का जो सुंदर कलश रखा गया है, वो जो रखा वो रेणुका माता के नाम से, रेणुका, वो रेणुका माता के नाम से। महाराज रेणुका, तुम करती क्या हो कि तुम इस कच्चे घड़े में जल लेकर आ जाती हो? कच्चे घड़े में जल क्या करती हो तुम, जो ये कच्चे घड़े में जला जाता है? रेणुका ने कहा, स्वामी इसमें मेरा कुछ भी नहीं, इसमें मेरा कुछ नहीं, इसमें जो कुछ भी है सब देवाधिदेव महादेव का है। रेणुका पार्वती का एक अंश लेकर प्रकट होगी। जो रेणुका की इस कथा को श्रवण करेगा, उसकी गोदी में जैसे तुमने अपनी माता को पाया है, जो इस कथा को सुनेगा उस माँ की गोद में परशुराम जैसा पुत्र प्राप्त होगा। ये भगवान शिव वर प्रदान कर दिए। ये रेणुका की कथा।